नमस्कार मित्रों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका गाजना सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे जनरल मैथमेटिक्स की, जो हमने पिछले वीडियो में आसानी से पढ़ ली थी। लेकिन इस वीडियो में हम अलग से कक्षा 8 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अतः कक्षा 8 के विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने साथ कॉपी पेन व किताब लेकर बैठ जाए, क्योंकि आपकी प्रश्नावली 1 से लेकर पूरी प्रश्नावली 16 तक पूरी प्रश्नावलियों को हम अच्छी तरह से और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको रोज कक्षा 8 के ये वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से संख्याओं को समझाया था। संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आरोही क्रम, अवरोही क्रम अच्छे से मैंने उस वीडियो में समझा दिया था। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिमेय संख्या क्या है। वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में हो, वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। P बटा Q की जहां पर ये Q है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हुआ तो यह पूरा का पूरा अनंत हो जाएगा। तो फिर परिमेय संख्या कैसे होगी? तो इसके उदाहरण भी समझ लीजिए। परिमेय संख्या के उदाहरण क्या है? परिमेय संख्या के उदाहरण है जैसे 3 बटा 2 या 22 बटा 7 या 4 बटा 5। ऐसे अनेक संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, मैंने 22 बटा 7 का मान पाई बताया था। पाई को परिमेय संख्या नहीं कह सकते, लेकिन 22 बटा 7 जो बटा में है, P बटा Q के रूप में है, अतः इन्हें हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए, परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए, और भी अन्य उदाहरण इसके हैं। तो मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हो, प्राकृत संख्या कहलाती। वे संख्या जो 1 से अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती हो। पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, जिसमें सभी प्राकृत संख्याओं में यदि आगे 0 जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती। यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, और 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में पूर्णांक बढ़ाए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है वे संख्या जो 0 से दोनों तरफ जाए, -1, -2, -3, इधर माइनस अनंत तक और इधर प्लस अनंत तक बढ़ती ही जाए। दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक रूप से बढ़े। अब समझने की बात यह है कि इधर वाली संख्या हमेशा धनात्मक रहेगी, धनात्मक, और इधर वाली संख्या हमेशा ऋणात्मक रहेगी, ऋणात्मक। यानी कि बाएं वाला पक्ष तो क्या? ऋणात्मक, और दाएं वाला पक्ष धनात्मक। ठीक। अब बचा 0। 0 क्या है? 0 1 क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। 0 क्या है? 0 1 सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक। पूर्णांक संख्या पढ़ ली, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसानी से किताब और कॉपी पेन में पढ़ते रहिए। तो चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। अब बात करेंगे परिमेय संख्या के साथ जोड़ गुणा भाग कैसे करें। परिमेय संख्याओं का प्लस, माइनस,
गुणा व भाग के साथ संबंध, इनके साथ संबंध, इनके साथ क्या क्या संबंध होगा इस बारे में हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं के साथ परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, या इन चिन्हों में आपस में क्या संबंध होगा। यदि आपने पहले पढ़ लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आए तो अब आप ध्यान पूर्वक पढ़े। कॉपी पेन लीजिए, हम एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न करते हैं और आसानी से उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि 3/2 प्लस माइनस का 4/3 गुणा 1/2, कुछ भी लो, प्रश्न कोई भी हो, हमें तो सिर्फ हल करना आना चाहिए। संख्या कौन सी भी आ सकती है। तो यहाँ 3/2 है, इसको ऐसे रखो। हमने चिन्ह परिवर्तन कक्षा 6 में या कक्षा 7 में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आएगा, ठीक, माइनस आएगा। बाद में 4/3, ठीक, कोष्टक के बाहर लिया और इधर गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाओ, फिर 1/2। तो बात करते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो पहले हम गुणा वाली संख्या को हल करेंगे। 2 का भाग 4 में 2 बार, ठीक, 3 का भाग जा ही नहीं रहा तो ऐसे लिख दो 3/2 माइनस उधर बचा 2/3, ठीक। 3/2 माइनस 2/3 का क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम मतलब लस लेकर इनको घटाया जाएगा, तो लस इधर लो। किस किस का लस लेंगे, नीचे बटा में नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उनका लस लेंगे। 2 और 3 का, 2 और 3 का लस क्या होगा, 2 एकम 2, अभाज्य गुणनखंड करके 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाता, ऐसे लिख दो। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 का 1 और 3 एकम 3, तो क्या क्या आया, 3 और 2, 3 गुणा 2, तो 3 2 6, यहाँ लस कितना आया, 6। अब बात करेंगे 2 और 3 का भाग हम 6 में देंगे। पहले 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार, और ऊपर कितना, 3, ऊपर 3 है तो 3 को गुणा कर देते, ठीक। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाओ और 3 का भाग 6 में 2 तो 2 बार जाएगा, ठीक। 2 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले 2 से, ठीक, ये गुणा हो गया। अब इनको गुणा करते हैं, 3 तिया 9 माइनस 4 2 8/6, ठीक। अब 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1, और बटा में कितना, 6, तो 1/6 कितना आंसर आया, 1/6। तो बताया जाए कि 1/6 क्या परिमेय संख्या है, हाँ जी परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्याओं को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, आंसर तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक। हाँ, तो हमने एक सवाल आसानी से कर लिया था। अब हम अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में आपको पता चल जाएगा कि जोड़ बाकी गुणा भाग का संबंध क्या है, उन सवालों को कैसे हल करते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक। हम यहाँ सवाल लेते हैं, कुछ अच्छा सा सवाल लेते हैं ताकि संख्याएं कट सके और गुणा भाग हो सके। ये एक सवाल है, ठीक। इस सवाल को कैसे हल करते हैं, ये देखो, यहाँ पर 5/4 भाग चिन्ह 25/2 प्लस 5/3 गुणा 25/7, ये सवाल है, ठीक। इस सवाल में जो ये भाग चिन्ह है, इस भाग चिन्ह को कैसे हटाए और ये गुणा तो कैसे गुणा करें, ये देखो। पहले हम गुणा वो भाग, सबसे पहला काम क्या है, गुणा वो भाग करना है, तो पहले गुणा करें या भाग करें। इनके बीच में प्लस है तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर पहले भाग चिन्ह करो और गुणा में परिवर्तन कर दो। 5/4 भाग चिन्ह को क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लिख देंगे और ये काम करेंगे, या तो इधर वाली संख्या को पलटी कर दो या इधर वाली संख्या को उलट पुलट कर दो। तो 25/2 को 2/25 लिख देते हैं, ठीक। अगली बात प्लस 5/3 गुणा 25/7,
ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब 2 का भाग 4 में जाएगा, ठीक। 5 का भाग भी 25 में जाएगा, कितनी बार, 5 आम 25 और 4 दुए 8, नहीं दन दुआ 4, ठीक। 2 से कट गया 4 तो, और ये 5 बार। इधर 5 को 25 से गुणा करते 25 पंजे 125 होगा और 7 या 21 होगा, ठीक। प्लस इधर क्या होगा, ऊपर तो सिर्फ 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 गुणा 5 यानी कि 10, ठीक। नीचे क्या बचा, 2 और गुणा में 5, तो नीचे का 2 गुणा 5 यानी कि 10 और प्लस, और यहाँ 50 25 25 पंजे 125 और 7 या 21, ठीक। यहाँ तक आई बात समझ में। अब 21 और 10 जो है इसका क्या करेंगे, हम लसागु लेंगे। तो लसागु लेने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे पिछले बार की तरह, लेकिन हम गुणनखंड करेंगे तो फिर भी लसागु इसका 210 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। इन दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या का कॉमन भाग नहीं जाता है, ये बात समझ में आए। इसलिए दोनों संख्याओं को सीधा गुणा कर दो। 210, 10 का भाग देने पर 21 बारी भाग जाएगा और 21 ऊपर 1 से गुणा होगा, ठीक। इसके बाद 21 का भाग 210 में देने पर 10 बार भाग जाएगा और 10 को ऊपर 125 से गुणा करेंगे तो ये 125, ठीक। 10 और 125 गुणा कर देंगे तो चलो लिखो, 21 से कम 21 और 125 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1250। 125 में 10 यानी कि 1 जीरो और जोड़ दो तो 1250 आ गया और नीचे 210, ठीक। ये समझ में आया। तो चलो 21 को 1250 में जोड़ देते हैं। तो 1250 में जैसे हम 21 जोड़ेंगे तो 1 0 1 होगा और 2 और 5 7 होगा। आगे क्या है, 12, 12 को लिख दो, नीचे क्या है 210, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। और ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हमने जोड़ बाकी गुणा भाग के संबंध पढ़ लिए हैं और आप चाहो तो इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो आप इनके बारे में, ठीक। तो चलिए इनको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के साथ कितने गुणधर्म लगते हैं, वो गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इन गुणधर्मों को हम समझते हैं। परिमेय संख्या में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, पहला गुणधर्म तो आता है समवर्तता का। दूसरा गुणधर्म आता है क्रम विनिमय और तीसरा गुणधर्म आता है साहचर्य क्या है। चौथा गुणधर्म आता है बंटनता का लगाओ या किसी अन्य संख्या का लगाओ, बंटन का नियम लगा देते हैं, बंटनता। और पांचवा नियम क्या है, और प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में। प्रतिलोम, बंटनता, साहचर्य, क्रम विनिमय, संवर्त, ये नियम लागू हो रहे हैं। ये अभी जो नया सिलेबस आया है 2020-21 में, इसके अंतर्गत ये कुछ नियम दिए गए हैं। परिमेय संख्याओं की नई प्रश्नावली डाली है। तो संवर्त का नियम तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत लगता है। इसमें किसी भी संख्या को 0 से जोड़ो तो वापस वही संख्या आती है, या किसी संख्या को अन्य संख्या से जोड़ने पर भी प्राकृत संख्या आएगी। तो ऐसे कुछ संख्याओं को जोड़कर जो संख्याएं लाई जाती हैं वह प्राकृत हैं, पूर्ण हैं या परिमेय हैं, वह देखा जाता है। तो अधिकांश संख्याएं सभी परिमेय आएगी, तो ये नियम इस पर लागू होता है। इसके बाद क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम का मतलब संख्याओं को क्रमानुसार जोड़ना। ये जोड़ के लिए है, जैसे 5 को 6 में जोड़ने पर या 6 को 5 में जोड़ने पर आंसर एक ही आएगा, इसलिए ये नियम क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक। 5 और 6 11 या 6 5 11 होते हैं, ठीक। इसके बाद साहचर्य नियम गुणा के लिए लगता है। संख्याओं को गुणा करो, 5 गुणा 3, 2 गुणा 5 गुणा 3, या पहले
2 को 5 से गुणा करो, फिर बाद में 3 से गुणा करो। बात एक ही है, 5 या 15, 15 दुआ 30, 5 दुआ 10, 10 दिया 30। आंसर सिर्फ एक ही आएगा, कैसे भी गुणा करो आंसर एक ही आने वाला। ये 7 चरे का नियम होगा। इसके बाद बंटनता का नियम। बंटनता का नियम क्या होता है इसके बारे में बताऊं आपको। यदि किसी संख्या को बाहर से अंदर वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं, अंदर दोनों संख्याएं जुड़ेगी फिर गुणा होएगी, या फिर दोनों के साथ अलग अलग गुणा करके भी हम इसे हल कर सकते हैं। 2 गुणा 3, तभी आंसर एक ही आएगा। जैसे 2 को 5 + 3 से गुणा करो, या 2 को पहले 5 से गुणा करो, फिर जोड़कर 3 से गुणा करो और फिर आपस में जोड़ दो, तो आंसर एक ही आएगा। ठीक, गुणा करते हैं पहले। 2 गुणा 5, 5 और 3 8, तो 8 दुआ 16। ये ठीक, या ऐसे नहीं आए तो ऐसे करो, 5 दुआ 10 + 3 दुआ 6, 6 और 10 कितने हो गए 16। ठीक, ये बंटनता का नियम हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का नियम क्या है इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। वैसे ये नियम इतने काम के नहीं है, लेकिन प्रतिलोम नियम आपके काम आने वाला है। इस प्रश्नावली में इसके बहुत सारे सवाल है जो हमें हल करने, तो आप किताब को जितने भी जो जानकारी पढ़ाई इसको आराम से समझिए और पढ़िए, क्योंकि कुछ नया सिलेबस का टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। और आपको यह चैनल वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अवश्य करें और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।